सो है एवरीवन। मैंने एक चीज़ सोचा है। हर कोई जैसे कि मोटिवेशन या फिर कुछ एक्स्ट्रा बना के यूट्यूब पे डालता है, ये ब्लॉग्स वगैरह। बट मैंने सोचा है कि क्यों ना मैं जब अपना रिवीजन करूँ तो उस रिवीजन को, उस नोट्स को आपके साथ भी शेयर करूँ। ओवरऑल इससे मेरा भी कुछ इम्प्रूवमेंट होगा, मेरे कॉन्सेप्ट रिवाइज होंगे। अगर किसी को उस कॉन्सेप्ट में कुछ दिक्कत है तो शायद उनके भी क्लियर हो पाए। अगर कोई मिस्टेक हो देन यू कैन, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बट डेफिनेटली आई विल ट्राई माई बेस्ट। और मेरे पास कुछ नोट्स है और ICI के मटेरियल से हम उस चीज़ों को रिवाइज करेंगे एंड देन कुछ साथ में क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। सो अगर ये आइडिया आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, अपने ओपिनियन शेयर कीजिएगा। अभी हम ये लॉ का चैप्टर है द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, इसे स्टार्ट करेंगे। ये जून 2024 में 6 मार्क्स का आएगा। सो आई थिंक हमें इसे ये काफ़ी छोटा चैप्टर है क्योंकि पहले के जो भी कितने सारे टॉपिक्स थे जिसे अभी हटा दिए गए हैं, और अभी देखा जाए तो ये काफ़ी छोटा सा पोर्शन बचा है और 6 मार्क्स के लिए तो ये वर्थ है, तो इसे हमें अच्छे से क्लियर करना चाहिए। सो यहाँ पे हमें पहले देखने को मिलेगा इंट्रोडक्शन, फिर इसके इसेंशियल फीचर्स क्या क्या हैं LLP के, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और इसका इनकॉर्पोरेशन का पूरा प्रोसेस देखेंगे और डिफरेंस देखेंगे दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से, जैसे कि कंपनी हुआ, पार्टनरशिप हुआ, इन सारी चीज़ों से इसका डिफरेंस देखेंगे। बस ओवरऑल हमें इतना ही पढ़ना है। सो ये मेरा नोट्स है एंड ये ICI मटेरियल, और मुझे लगता है कि इतना मोर एंड इनफ है। अगर हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और इसे भी कॉन्टीन्यूसली रिवाइज करते हैं तो इतना हमारे लिए इनफ है। सो इसे हम शॉर्ट वे में रिवाइज करने का कोशिश करेंगे। लेट्स डू इट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे अपने नोट्स से करेंगे, देन हम अपना ICI का मॉड्यूल रिवाइज करेंगे। सो LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट इनेस्ड बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, पास्ड इन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। इनेस्ट डेट क्या है इसका, 12 दिसंबर 2008। एसेंट टू, इसे एसेंट मिला था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से 7 जनवरी 2009 में। कॉमेंस्ड हुआ था ये 31 मार्च 2009 में। सेक्शन 81 है, 4 शेड्यूल्स है, टोटल 14 चैप्टर्स है। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स MCA ये इसे रजिस्ट्रेशन करवा सकता है और इसे वाइंड अप भी यही करवा सकता है। इसके टोटल 4 शेड्यूल्स हैं जो कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। शेड्यूल 1 में बात करता है इसके म्यूचुअल राइट्स, यानी कि LLP के एग्रीमेंट्स और इसके मॉडल के बारे में। LLP का क्या एग्रीमेंट है और क्या मॉडल है, बेसिकली क्या म्यूचुअल राइट्स है LLP में। एंड सेकेंड शेड्यूल बात करता है कन्वर्जन, फॉर्म को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं LLP में। और थर्ड में बात करता है प्राइवेट कंपनी को कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं LLP में। एंड फोर्थ बोलता है अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं LLP में। अगर लिस्टेड पब्लिक कंपनी का बात करें तो यहाँ पे कहीं भी जिक्र नहीं है। इसका मतलब उस लिस्टेड कंपनी को पहले हमें अनलिस्ट करवाना होगा, देन जाकर उसे हम LLP में कन्वर्ट कर पाएंगे। अदरवाइज़ ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है कि लिस्टेड पब्लिक कंपनी को हम LLP में कन्वर्ट करवा सकें। इसका मीनिंग देखेंगे तो हम बेसिकली ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक हाइब्रिड है पार्टनरशिप का और कंपनी का। न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटिटी है जिसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होगी। LLP अवेल करता है मैक्सिमम टैक्स बेनिफिट्स को और ये हमें मैक्सिमम बेनिफिट देता है विथ लो कंप्लायंसेस से। मतलब इसे स्टार्ट करने का कॉस्ट काफ़ी कम होता है और ये हमें मैक्सिमम बेनिफिट देता है। बेसिकली इसका मतलब यही है। LLP कंटेन एलिमेंट ऑफ बोथ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर यानी कि कंपनी एंड पार्टनरशिप, ये दोनों का ही हाइब्रिड है। मतलब इन दोनों के जो भी एलिमेंट्स है वो इसके अंदर होंगे LLP के अंदर। अब बात करें इसके फीचर्स के, तो LLP एक बॉडी कॉर्पोरेट है। ये सारे पॉइंट्स से हम इसे खुद से भी लिख सकते हैं, बस एक बार रिवाइज करना होगा और समझना होगा। एंड ये सब टॉपिक्स याद करने के बाद इन सारी चीज़ों को हम खुद से लिख सकते हैं। अगर ये वे ऑफ लर्निंग आपको अच्छा लगा होगा देन यू कैन टेल मी इन कमेंट सेक्शन। उसके बाद ही मैं इसे कंटिन्यू करूँगी एंड अदरवाइज आई विल डू माई ब्लॉग्स एंड सम मोर मैं सोचूंगी। बट अगर ये आप लोग को अच्छा लगा होगा ऐसे रिविजन शेड्यूल्स बना के एक साथ पढ़ना, सो डेफिनेटली आई विल डू दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यू कैन शेयर योर ओपिनियन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।